क्या एक रेलवे स्टेशन सच में 42 साल तक किसी एक भूत की अफवाह से बंद रह सकता है? मैंने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स, स्थानीय लोगों के इंटरव्यूज और अखबारों की खबरें सब कुछ पढ़ा, और जो कहानी सामने आई वो किसी हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है बादल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉक टेल्स। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी। किसी एक एंटिटी के कारण वो रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद और लगा लीजिए ईयरफोन्स। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से स्टेशन से, जो कि 1960 के दशक में खुला था। शुरुआत में जैसे सारे स्टेशन रन करते हैं वैसे वो स्मूथली रन कर रहा था, बट एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक रात उस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सफेद कपड़ों में चलती हुई एक लड़की को रेलवे ट्रैक पर देखा। उस स्टेशन मास्टर की आंखों में नींद थी। उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें भ्रम है, पर कुछ ही दिनों बाद कई लोगों ने उस आकृति को देखने का दावा किया, पर कुछ दिनों बाद ही उस स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों ने उस मौत को उस आत्मा से जोड़ना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वो इंसान मरा तो मरा कैसे, पर अफवाह बहुत जल्दी फैल रही थी। स्टेशन के सारे कर्मचारी रात की ड्यूटी से डरने लगे। वहां के यात्रियों ने ये सब बातें सुनकर स्टेशन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार स्टेशन लंबे समय तक बंद रहा। कई सारी पुरानी खबरें, रेलवे से जुड़ी रिपोर्टें, स्थानीय लोगों के बयान और टीवी डॉक्यूमेंट्री से किसी भी आधिकारिक जांच में भूत के होने का कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि इतने दिनों तक लोग एक जैसी बातें क्यों बनाते रहे? लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब मैंने इस मामले की पूरी गहराई से जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि इस स्टेशन को डरावना बनाने वाली सिर्फ एक ही बात नहीं थी। लगभग कई दिनों तक यहाँ ऐसी बातें सामने आती रही जिन्होंने इस जगह को रहस्य से भर दिया। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि उस सफेद कपड़ों वाली लड़की के बारे में सारे लोग एक जैसी बातें क्यों करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय कभी कभी उस रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला जैसी आकृति की दिखने का दावा किया जाता था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो प्लेटफॉर्म के एक सिरे से लेके दूसरी सिरे तक चल के जाती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। हालांकि इन दावों की कभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी भी नहीं हुई, पर यहीं से इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। उस स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों के बारे में अलग अलग किस्से सुनने को मिलते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि उस रात के हादसे के बाद कई कर्मचारी रात की ड्यूटी करने में घबराते थे। ये डर धीरे धीरे सबके अंदर फैल गया, और हो भी क्यों ना। एक कर्मचारी ने कथित तौर पर कहा कि जब वो रेलवे स्टेशन पर पैदल चल रहा था तो उसे ऐसा लगा कि पीछे उसके कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई देती रही। मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी, अगर किसी जगह के बारे में कोई डरावनी अफवाह फैल जाती है तो वहाँ जाने वाला हर एक व्यक्ति डरा हुआ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के मुंह पे आना इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। यानी कि रात में गए वो एक यात्री और वहाँ के कर्मचारियों के साथ ये घटनाएं हुई है। लेकिन जब स्टेशन दोबारा खोला गया तब भी कई लोगों का कहना ये था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई कर्मचारी काम करना, लोगों को रुकना पसंद नहीं था। बट अगर देखा जाए तो ये कहानी यहीं पे दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा आधिकारिक रिकॉर्ड, जिसमें भूत के होने का कोई भी सबूत नहीं है। दूसरा हिस्सा स्थानीय लोगों का मानना, जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको किसी रात 2 बजे इस रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़ा रहने दिया जाए और दूर आपको ट्रैक पर किसी सफेद आकृति का आभास हो, तो क्या आप उसे आंखों का भ्रम मानेंगे या उस आकृति की तरफ चलकर सच्चाई ढूंढने की कोशिश करेंगे?
यही सवाल आज भी उस स्टेशन को खोखला बनाए हुए है और यही कारण है कि बेगम कोदर की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। इसीलिए आज तक भी बेगम कोदर पे रात में कोई जाना या काम करना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाता रहता हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ।